जनपद मुरादाबाद के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से गठित एक विशेष निगरानी समिति लगातार नजर रखेगी। इस समिति का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर अत्यधिक मानसिक दबाव को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी क्रम में निगरानी समिति की प्रथम बैठक को आयोजित की गई। बैठक मुख्य विकास अधिकारी मनाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार भी उपस्थित रहे। बैठक में कोचिंग संस्थानों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, पढ़ाई के स्तर और विद्यार्थियों पर डाले जा रहे दबाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि हाल ही के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से यह घटनाएं सामने आई हैं कि कोचिंग संस्थानों में अत्यधिक पढ़ाई के दबाव के कारण कई बच्चे मानसिक तनाव में आकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इन्हीं गंभीर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की निगरानी के लिए समिति गठित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है। निगरानी समिति का मुख्य कार्य यह होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है, पढ़ाई किस स्तर पर कराई जा रही है और क्या विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं या नहीं। समिति समय समय पर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि निगरानी समिति के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिसके तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं और उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जल्द ही सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें तय होगा कि उन्हें किस स्तर और किन नियमों के तहत कार्य करना है। जिला प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सुखदेव साहब बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का आदेश हुआ है। उसके क्रम में शासन से निर्देश जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति निर्धारित निगरानी करने के लिए बनाई गई है। उसकी एक पहली बैठक थी, तो आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा बैठक ली गई है, जिसमें सभी कोचिंग संचालकों के निगरानी के लिए है कि बहुत सारे बच्चे को एक्स्ट्रा वर्डन डाला जाता है, इसके कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, बच्चे तनाव में रह रहे हैं। तो इन सब के निवारण के लिए जनपद स्तर पर एक कमेटी है, तो जिसमें एक गाइडलाइन है पूरी कि कैसे कैसे कोचिंग का संचालन होगा और कैसे कैसे बच्चों को रोका जाएगा कि आत्महत्या ना करें, और उनके अभिभावकों को किस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी है, किस तरह से स्कूल में उनको परामर्शदाता रखना है, कुछ अगर मानसिक तनाव में है बच्चे तो उसके लिए क्या काम करना है। तो उसके संबंध में एक विस्तृत निर्देश हम लोग जल्द ही सभी कोचिंग संचालकों को जारी करेंगे और इसके संबंध में सतत निगरानी होगी और प्रत्येक 3 माह में ये मीटिंग कराई जाएगी और उसकी क्या रिजल्ट आए और उसमें क्या सुधार हुआ, इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है और हम लोग 3-3 महीने पर मीटिंग करके उसको सुचारू रूप से संचालित कराएंगे। मतलब कुल मिला के जो निगरानी कमेटी होगी वो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन पर निगरानी रखेगी, क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको पहले एक निर्देश हम लोग जारी करेंगे कि जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्या क्या उनको अनुपालन करना है। अपने यहाँ काउंसलर रखना है, अभिभावकों को भी समझाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, बच्चे पर कोई दबाव न डालें, बैच का विभाजन न हो, बच्चों पर कोई इतना दबाव ना डाल दिया जाए कि लक्ष्य निर्धारित ना कर दिया जाए कि बच्चे तनाव में आ जाएं। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अलावा भी कुछ ऐसी गतिविधियां कोचिंगों में कराई जाएं, जैसे कोई खेल हो या कोई कला, कभी आर्ट कंपटीशन हो, ताकि बच्चों में अभिरुचि रहे सेंटर के प्रति और निराशावादी ना होने पाए, वो बहुत ही सिलेबस के दबाव में आत्महत्या करें, इस तरह की प्रवृत्ति ना आए। तो इसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे लगातार।